थी, मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, मार्केट में क्या ट्रेड बन सकता है, ठीक है, हमारा क्या की लेवल हो सकता है, कहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, कहाँ पर रजिस्टेंट रहने वाला है। डोंट मिस द वीडियो एंड तक थोड़ा सा देखना, तो आपको थोड़ा सा क्लियर कट समझ में आएगा, नहीं तो बीच में स्किप कर दोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ हायर टाइम फ्रेम से लेकर के 5 मिनट तक का एनालाइज करने वाला हूँ, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में हमारा मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है, अगर हम इसे देखें तो प्रीवियस कैंडल इसने क्या बनाई है, एक डोजी सी बनाई है, ठीक है, यहाँ पर एक डोजी बनाई हुई है। तो अब क्या, अगर मार्केट यहाँ पर इस डोजी के ओपनिंग के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, सपोज करो कि ये डोजी हो गई, ठीक है, ये पहले तो बता दूं मैं एक ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार ये यहाँ पर घूम रहा है। लेकिन अब क्या ये सपोर्ट लेकर के कंटिन्यू प्राइस अपसाइड जाएगा, इस रजिस्टेंस के पास जाएगा निफ्टी, क्या ये ट्राई कर रहा है, क्या जा सकता है, या फिर ये इसको ब्रेक डाउन करके थोड़ा सा इस लेवल तक आ जाए, क्या ऐसा होगा, इसके लिए मैं यहाँ पर डिक्लेयर करने वाला हूँ थोड़ा सा। अगर हमें क्या साइन दिखता है तो अपसाइड जाएगा, और क्या साइन दिखता है तो डाउन साइड आएगा, ठीक है। तो अभी से मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पर कैंडल के पास आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो प्रीवियस डे वाली कैंडल डोजी बनी है, इसने क्या किया, पूरा दिन कारोबार करने के बाद में ऊपर गया, आके वहीं क्लोज हुआ, इट मीन्स ये न्यूट्रल बंद हुआ है, ठीक है, खाली इसने हाई मारा और न्यूट्रली बंद हुआ है। तो अब अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो शायद ये कल के टाइम पर एक बुलिश कैंडल क्लोज कर सकता है, अगर इसे बुलिश होना होगा तो, ठीक है। यहाँ पर फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो एक बुलिश कैंडल देखने को मिल सकती है गाइस, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और अगर ये बुलिश कैंडल बनेगी तो हम इसे मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करें कि भाई हम अपसाइड का ट्रेड पकड़ लें, ठीक है, ये भी होता है, इसे हम 5 मिनट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो को कंटिन्यू चलने दीजिए, तभी समझ में आने वाला है, पहले डेली में समझ लीजिए बात को, ठीक है। तो ये होगा। और अगर इसे बेरिश होना होगा तो ये कल के सेशन में क्या करने वाला है, ठीक है, अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो ये मैक्स पॉसिबिलिटीज क्या है कि एक बार हाई मारे, और हाई मार के कैंडल जो है ये बेरिश क्लोज है, ठीक है। अगर थोड़ा सा गैप डाउन हो गए, हो सकता है हाई मार दे, हाई मारने के बाद में कुछ इस तरीके की ये कैंडल क्लोज कर सकता है, जैसे कि सपोज करो कि, ठीक है, कुछ ऐसा इसमें हाई रहने वाला है और इस तरीके की क्लोज हो सकती है। अगर इस तरीके की कैंडल क्लोज होती है तो हमारा ये जो पुराना वाला लेवल है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, और फिर नेक्स्ट डे प्राइस इसके नीचे गिरना शुरू करेगा, और फिर यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग हो सकती है, ये डेली में है। अब अगर हम देखते हैं कि भाई अगर इस तरीके की अगर बेरिश कैंडल बननी होगी तो सबसे पहले, ठीक है, प्राइस हाई मारेगा, जब हाई मारने के बाद में अपने ओपन ही प्राइस के नीचे चलना शुरू कर देगा थोड़ा सा, तो समझो ये डाउन साइड रहने वाला है। और अगर प्राइस ओपन होने के बाद में एक लो मारे और फिर अपने ओपन वाली प्राइस के ऊपर चलना शुरू कर दे तो समझो बुलिश रहने वाला है। ओपन और लो, ओपन और क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग में, खास करके, और डेली स्टॉक्स में भी, बट ऑप्शन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जहां ओपन होता है, जहां क्लोज होता है, वो एक सपोर्ट नेट और एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब ये कंडीशन हो सकती है तो प्राइस नीचे आएगा, और ये वाली कंडीशन होगी अगर, तो फिर यहाँ पर जो है प्राइस थोड़ा सा अप जाने की ट्राई करेगा, ठीक है। अब चलो हम चलते हैं इसको 5 मिनट में देखते हैं, सॉरी 15 मिनट में एक बार देख लेते हैं कि हमारा मिनी सपोर्ट कहाँ बन रहा है, ठीक है, निफ्टी के चार्ट में। अब ये हमारा चार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब इसे हम विजुलाइज करें तो क्या बन रहा है, यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ऑब्वियसली दिख रहा है, ये एक चैनल जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो जो मैंने गैप अप की बात की गाइज, वो यहाँ पर अभी देखो प्राइस एक्शन यहाँ पर किस तरीके से क्लोज हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ ऐसा चल रहा है। तो ये यहाँ पर जो इस तरीके से क्लोज हुआ है प्राइस, कुछ यहाँ जाके अटका हुआ है, तो अगर ये सपोज करो यहाँ गैप अप खुला तो ये वाला स्विंग जो है हमारा प्रोटेक्टेबल होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, ये स्विंग को रिस्पेक्ट करेगा, और फिर धीरे धीरे कुछ इस वाले हाई के पास टच मारने की कोशिश करेगा, इस चैनल को कंप्लीट करेगा। हो सकता है 12-1 बजे के बाद फिर ये नीचे आए, वो डजेंट मैटर, मैं फर्स्ट आवर की बात कर रहा हूँ, फिर तो आप आइडेंटिफाई कर ही लोगे कि रजिस्टेंस है, कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पर रजिस्टेंस है, ठीक है, ये रजिस्टेंस रहने वाला है अगर ये ओपन होता है। और दूसरी इसकी पॉसिबिलिटीज़ देख लेता हूँ, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और इम्पोर्टेंट लेवल जो मैंने ओवरऑल अगर बुलिश होगा मार्केट तो उसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हमारा पहले मैंने आपको बताया कि ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये ट्रेंड लाइन चल ही रहा है,
तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ये ध्यान रखना, तो एक बार ये नीचे आएगा क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस हो चुका होगा, ठीक है। एक बार नीचे आएगा, फिर इसको क्या करना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है, वो डिसाइड करेगा। और अगर मान के चलो ये यहाँ पर फ्लैट थोड़ा सा ओपन होने के बाद में इसी सपोर्ट के पास आता है, मतलब ओपन होते ही गिरना शुरू करता है और कंसोलिडेशन होकर के ब्रेक डाउन करेगा, तो ये ट्रेंड लाइन आपकी टूट जाएगी, ये ध्यान देना, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर आपको यही वापस वाला सपोर्ट देखने को मिलेगा 25,480, ठीक है। तो ये इसका ध्यान रखना है कि ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ कैसे करना है। और अगर जो है फ्लैट ओपन होके थोड़ा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करता है तो हम अपसाइड कैसे जाएंगे, ये हो गया। डायरेक्ट ओपन होता है तो हो सकता है प्राइस वन फ्लो में ऊपर चला जाए, भाई ज़्यादा बुलिश होगा, मैं सारी कंडीशन मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर ज़्यादा ऊपर चला गया तो रिटेस्ट का वेट करना है, फिर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। ज़्यादा अप गया तो रिटेस्ट के बाद अगेन अप चाहिए। और अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो देखते हैं क्या साइन नेगेटिव मिलता है, तो हो सकता है थोड़ा अलर्ट रहना, ऊपर ना जाए तो धीरे धीरे नीचे आ जाए। और अगर यहाँ सपोर्ट पर अगर मिल जाता है तो ऐसा थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर सपोर्ट पर ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, टाइम ले रहा है, 11 साढ़े 11 बजे बाद ब्रेक डाउन कर सकता है, ये लेवल आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर यहाँ पर ओपन हो जाए तो एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, तो ये समझ लेना कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। अगर यहाँ ओपन होगा तो ये यहाँ आकर के वापस रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ सकता है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट गैप डाउन खुलते ही ये जो हिडन वाला मामला है ना, ये जो दिख नहीं रहा है ना गैप, ये वाला, ये समझो आपका ब्रेक डाउन ऑलरेडी हो चुका है। गैप डाउन खुलते ही ये आपको दिखेगा नहीं, ये हिडन हिडन फॉलिंग है, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब इसमें से कौन सी कंडीशन होती है, कहाँ पर मार्केट ओपन होता है, डिसाइड ये करता है। तो 15 मिनट का ये इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आ गया गाइज, ठीक है। आप अपने इसमें मार्क कर लेना, ये सपोर्ट हो गए, ये सपोर्ट हो गया, ये तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी है। और अगर इसको इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर अगर एक बार अच्छे से ब्रेक कर दे प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अगेन इस तरीके से ब्रेकआउट करे, तभी जाके वो पॉसिबल होगा। ये हो गया निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही सेंसेक्स का भी है, ठीक है। सेंसेक्स का भी 15 मिनट का लगभग लगभग ऐसे ही बना हुआ है, यहाँ पर पूरे के पूरे ऐसे ही ड्रॉ, ये मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, जो एनालाइज किया था, जो इंपॉर्टेंट लेवल थे, कहाँ मैंने ट्रेडिंग वेडिंग की थी, कैसे अप जाएगा, ये देखो यहाँ पर बना हुआ है कि इधर अप जाएगा, इधर डाउन जाएगा, नीचे आ गया। तो लगभग लगभग इसमें भी यही कंडीशन बन के चल रही है, सेंसेक्स में भी, ठीक है। तो वो तो राउंड फिगर एक जैसा ही है, बट सेंसेक्स ज़्यादा वीक दिख रहा है। सेंसेक्स में अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है और सपोर्ट नहीं लेता है, प्राइस एक्शन डाउन करता है, तो और नीचे आ सकता है। और अगर थोड़ा सा अगर गैप अप ओपन हुआ निफ्टी के साथ तो सेंसेक्स भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का भी देखो प्रीवियस मेरा एनालाइज यहाँ पर पेंडिंग पड़ा ही था, इस लेवल के ऊपर मैंने बताया था कि भाई अप जाएगा। और देखो इस लेवल के ऊपर ये जब इसने गया और ब्रेकआउट किया, यहाँ पर देख रहे हो ना कितने मस्त तरीके से ब्रेकआउट किया धीरे धीरे प्राइस एक्शन के साथ, तो ये प्राइस ऑलरेडी ऊपर हमें देखने को मिला, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। तो निफ्टी में, अच्छा ये बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है डेली में देख लेते हैं थोड़ा सा। सेंसेक्स निफ्टी तो ऑलमोस्ट राउंड फिगर एक जैसा ही है, बट बैंक निफ्टी का कुछ चाल यहाँ पर अलग दिख रहा है मुझे, इसलिए इसकी एनालाइज कुछ अलग लग रही है भाई। क्योंकि मंथ का जो है यहाँ पर लास्ट सेशन 15 तारीख के बाद लगा, हाफ मंथ बीत चुका है, तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। तो बैंक निफ्टी में गाइस देखें यहाँ पर तो ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को ये वर्क करते हुए चल रहा है। सपोर्ट नंबर 1 2 3 4 अब यहाँ पर प्रीवियस स्विंग को क्रॉस कर चुका है। अगर इसे हम देखेंगे यहाँ पर तो एक मिनट, तो अगर इसे हम देखेंगे यहाँ पर तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, यानी हमें और भी देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो रेजिस्टेंस है ये बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस होने वाला है। इस रेजिस्टेंस को ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी है, तो इसको थोड़ा और डीप से समझते हैं, एक मिनट। क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास ही जाके एकदम बैठा हुआ है ना, इसलिए जो है ये लगभग लगभग इसको ब्रेकआउट देने की कंडीशन में बैंक्स क्या कर रहे हैं हमें वो देखना होगा। HDFC ICICI SBI उनकी क्या कंडीशन है। अगर एक गैप अप ओपन होता है, हो सकता है ये सस्टेन कर जाए थोड़ा सा, ठीक है, वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाए, तो अपसाइड अगेन कंटिन्यू कर सकता है। लगभग लगभग ऑलमोस्ट चांसेस है बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है, ध्यान देना बैंक निफ्टी का। तो
हो सकता है फिर ऐसा भी कर सकता है बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा बैंक निफ्टी मिलट रहने लायक है क्योंकि नियर ब्रेकआउट के पास आ चुका है। और एक कैंडल हो सकता है यहाँ से ओपन होने के बाद में प्राइस नीचे आए और एक कैंडल ऐसी कुछ यहाँ पर रेड बना जाए, ठीक है, ऐसी कुछ एक रेड कैंडल यहाँ पर बना सकता है ये, ठीक है, ऐसा रेड बना सकता है। और उसके बाद में क्या करें कि हो सकता है भाई दूसरे दिन हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिले और दूसरे दिन ये ग्रीन बना दे, ठीक, उसके बाद जाके ये प्राइस का कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट करता हुआ मिले, ठीक है। तो ये तो बाद का लेवल है, मतलब इससे क्या होता है, एब्जर्वेशन होता है कि भाई ये कैंडल खुल रही है तो ये रेड बन रही है या फिर ग्रीन बन रही है, डिसाइड इंट्राडे में करना पड़ेगा। और इंट्राडे में हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को 15 मिनट में कि क्या सीन दिख रहा है। और बैंक निफ्टी लगभग लगभग अपने रेजिस्टेंस के पास है यहाँ पर, ठीक है, ये इतना सा पेंडिंग है। हो सकता है यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा एक बार आपको दिखाए बाइंग प्रेशर कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो इस चाल का जो थोड़ा सा हिस्सा पेंडिंग बचा हुआ है ना, ये वाला, ये वाला, तो इसको कंप्लीट करके फिर से ये नीचे गिर जाए, ठीक है। तो इस बैंक निफ्टी के लिए हमारे जो बेस्ट जोन सपोर्ट है वो ये निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पर ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, ठीक है, ये अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरह से ऊपर जाके नीचे अगर यहाँ देखने को मिलता है तो एक अपसाइड देखने को मूवमेंट मिलेगा। और दूसरा बेस्ट जोन ये है। आई होप गाइज आपको एनालाइज कंप्लीट समझ में आया होगा। तो थोड़ा लेवल्स को और मार्केट जब ओपन होकर चल रहा हो तो राइट टाइम क्या कंडीशंस है मार्केट की, उसको थोड़ा फॉलो करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये कल की मार्केट एनालाइज है, बाकी मैं कंटिन्यू वीडियो डालने वहाँ पर ट्राई करूँगा। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी, ठीक है। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।